श्री कृष्ण को रुक्मिणी का संदेश। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब श्री कृष्ण देव के विवाह का वृतांत सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला, पुण्य जनक तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्गमय फल प्रदान करने वाला है। विदर्भ देश में भीष्मक नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जो कुंडनपुर के स्वामी, श्री संपन्न तथा संपूर्ण धर्म वेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे। उनके रुक्मिणी नामक एक पुत्री हुई, जो लक्ष्मी जी का अंश थी। वह इतनी अधिक सुंदरी थी कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा फीके लगे। वे सद्गुण रूपी आभूषणों से विभूषित थी। पहले की बात है, एक दिन मेरे मुंह से श्री हरि के अलौकिक गुणों का वर्णन सुनकर वह राजकुमारी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुरूप पति मांगने लगी। इसी तरह मेरे मुख से रुक्मिणी के रूप और गुणों का प्रीतिवर्धक वर्णन सुनकर श्री हरि ने उसे अपनी योग्य पत्नी समझा और उसके साथ विवाह करने का मन ही मन संकल्प किया। श्री कृष्ण के भाव को जानने वाली सर्वधर्मज्ञ राजा भीष्मक ने भी अपनी उस कन्या को उन्हीं के हाथ में देने का निश्चय किया था, किंतु युवराज रुक्मी ने यत्न पूर्वक पिता को रोका और श्री कृष्ण के शत्रु महावीर शिशुपाल को रुक्मिणी के योग्य वर मांगना। मिथिलेश्वर, इससे भीष्म कुमारी रुक्मिणी के चित्त में बड़ा खेद हुआ और उसने एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर महात्मा श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्राह्मण देवता जब दिव्य द्वारकापुरी में पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने उनकी आप भगत की। उन्होंने वहीं भोजन किया और श्री कृष्ण के मंदिर में ही आसन लगाकर विश्राम किया। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने उनसे सारा कुशल समाचार पूछा। उनकी आज्ञा पाकर ब्राह्मण ने उन्हें सब बातें बताई। वे रुक्मिणी का पत्र सुनाते हुए बोले, स्वस्ति श्री नित्यानंद महासागर, श्रीमद दिव्य गुण परिपूर्ण वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, जोग लिखी कुंडनपुर से रुक्मिणी का कोटिशाह प्रणाम स्वीकृत हो। यहाँ कुशल है, वहां भी कुशल चाहिए। आगे आपका पत्र आया और श्री नारद जी की वाणी से यह भी ज्ञात हुआ कि आप प्रकृति से परमेश्वर हैं। यद्यपि सर्वज्ञ होने के नाते आप सब कुछ जानते हैं, तथापि मैं गुप्त बात आपको बता रही हूँ। महामते, आप मुझे वीर का भाग अर्थात अपना अंश जाने और स्वीकार करें। यदि चेदीराज शिशुपाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो ये समझना चाहिए कि सिंह के लिए नियत बलि का भाग कोई मिरग, कुत्ता, बिल्ली आदि उठा ले गया। यदि आप ऐसा सोचते हो कि तुम तो कुंडनपुर के दुर्ग में निवास करती हो, तुम्हें मैं किस प्रकार ब्याह कर लाऊंगा, तो इसके विषय में भी सुन लीजिए। हरे, यहाँ की कुल की प्रथा के अनुसार विवाह के एक दिन पूर्व राजकुमारी कुल देवी के मंदिर को जाती है। यह यात्रा बड़ी धूमधाम से की जाती है। अतः मैं जहाँ कुल देवी का मंदिर है वहां पर आऊंगी। प्रभु, वहीं आप मुझे अपने साथ ले लें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के मुख से रुक्मिणी के उस अभिप्राय को सुनकर सबको मान देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा, मेरा रथ शीघ्र ही जोत कर तैयार करो। पिछली रात में वैकुंठ से प्राप्त हुए उस रथ को, जो किंकड़ी जाल से युक्त और स्वर्ण एवं रत्नों से जटित था, शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाक नाम के श्रेष्ठ अश्वों से जोत कर दारुक ने सज्जित किया। घोड़े चंचल तथा चारों चामरों से विभूषित थे। उनसे युक्त सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी उस दिव्य विशाल रथ पर लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने पहले तो अपने हाथ से उस ब्राह्मण देवता को बिठाया और स्वयं सारथी की पीठ पर अपनी श्री चरण कमल रखकर वे रथ पर आरूढ़ हुए। राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विदर्भ देश को चले। श्री कृष्ण अकेले ही समस्त राजमंडल के बीच से राजकन्या को हर लाने गए हैं। इस समाचार से बलराम जी को युद्ध की आशंका हुई। अतः
वे भाई की सहायता करने के लिए समर्थ बलवाहन से युक्त संपूर्ण यादव सेना को लेकर विपक्षी राजाओं को जीतने के लिए पीछे से शीघ्रता पूर्वक गए। प्रातःकाल होते होते ब्राह्मण और रथ के साथ भगवान श्री कृष्ण कुंडनपुर के उपवन में जा पहुंचे। वहां एक इमली के वृक्ष के नीचे घोड़े की झूल बिछाकर वे बैठ गए। उस स्थान से कुछ दूरी पर उत्तम कुंडनपुर दिखाई देता था। वे नगर बहुत बड़ी दुर्ग से घिरा हुआ 7 योजन गोलाकार भूमि पर बसा था। वहां जल से भरी हुई 3 परिखाएं थीं, जो दुर्लंघे और दुर्गम थीं। उनकी चौड़ाई 100 धनुष थी। वे परिखाएं अर्थात खाइयां चौमासे की नदी के समान जल से भरी हुई थीं। दुर्ग की दीवार 50 हाथ ऊंची थी। नगर में रमणीय अट्टालिकाएं शोभा पाती थीं, जिनके सुनहरे शिखर पर सोने के कलश उद्भासित होते थे। ध्वज के ऊपर चमकती हुई पताकाएं फहरा रही थीं। कबूतर और मोर आदि पक्षी जहां तहां उड़ रहे थे। शिशुपाल को अपनी कन्या देने के लिए उद्यत हो राजा भीष्मक ने रत्न मंडप में वैवाहिक सामग्री का संचय कराया। राजन, नारियों द्वारा गाए जाने वाले गीत और मंगलाचार से युक्त सुंदर भवन में रुक्मिणी उसी प्रकार शोभा पा रही थी, जैसे सिद्धियों से भूमि की शोभा होती है। अथर्ववेद के विद्वानों ने रुक्मिणी को भली भांति नहलाकर रत्न में आभूषण तथा वस्त्र धारण करवाए और वेद मंत्रों द्वारा शांति कर्म करके वधू की रक्षा की। महामनस्वी राजा भीष्मक ने ब्राह्मणों को 1,00,000 भार सोना, 2 लाख भार मोती, 1,000 भार वस्त्र और 6 अरब गायें दान करी। उसी प्रकार दमघोष पुत्र शिशुपाल के लिए भी ब्राह्मणों ने पहले परम शांति का विधान करके रक्षा बंधन करवाया। ब्राह्मणों द्वारा जब शिशुपाल का मांगलिक स्नान कर्म संपन्न हो गया, तब उसे पीले रंग का रेशमी जामा पहनाकर सुशोभित किया गया। सिर पर मुकुट और मुकुट के ऊपर फूलों का सुंदर सेहरा सजाया गया। हार, कंगन, भुजबंद और चूड़ामणि से विभूषित हुए शिशुपाल की मांगलिक गाजो बाजो के साथ गंध और अक्षत द्वारा विशिष्ट पूजा की गई। खीलों से शिशुपाल को सुंदर वर सजाकर ऊंचे हाथी पर चढ़ाया गया। उसके साथ बारात लिए दमघोष निकले। मिथिलेश्वर, जरासंध, शाल्व, बुद्धिमान दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंडक पीछे और अगल बगल से उसके रक्षक होकर चले। महाबली दमघोष विशाल सेना साथ लेकर उच्च स्वर से नगाड़े बजवाते हुए कुंडनपुर को गए। सामने से यदुदेव श्री कृष्ण का कन्या अपहरण विषयक उद्योग सुनकर दूसरे हजारों राजा शिशुपाल के सहायक बनकर वहां आए। भीष्मक ने आगे जाकर राजा दमघोष का विधि पूर्वक पूजन किया। कश्मीरी कंबलों तथा समुद्र से उत्पन्न दिव्य अरुण वर्ण के रत्नों से सबको मंडित कराया। सबके कंठों में मोतियों की मालाएं पहनाई। सुगंध युक्त पुष्प रस, इत्र फुलेल आदि से सबका स्वागत किया। उस राज्य में राजाओं के शिविरों में वारांगनाओं के नृत्य हो रहे थे, मृदंग बजाए जा रहे थे। उस समय विदर्भ के महाराज ने समागत राजाओं के सहित वर के लिए अलग अलग वास स्थान प्रदान किए।